तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत सारे रिपोर्टर को देखते हैं जो ली मिन सॉन्ग का इंटरव्यू लेने आए होते हैं। तभी हम बैक और चोई को देखते हैं। तब बैक बोलता है आखिर ये रिपोर्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्टर उन दोनों से पूछते हैं क्या वो दोनों ली मिन सॉन्ग को रिक्रूट करने आए हैं और इसके अलावा उनको कैसा लगेगा अगर वो कोरिया के हंटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जिस पर बैक कहता है आखिर ये ली कौन है और वैसे भी मैं उसकी वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। उसके बाद चोई भी बोलता है कि वो भी किसी और रीजन से यहाँ आया है। तब बैक चोई से कहता है मैंने सुना था कल हंटर बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जिस पर चोई बोलता है लेकिन कम से कम हंटर ने व्हाइट टाइगर की तरह अपना एक क्लास हंटर नहीं खोया। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि उन्होंने सेम बंदे से हेल्प ली थी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जिस वजह से वो जिनवू को अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं और इसके लिए इन दोनों के बीच अब लड़ाई छिड़ चुकी है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर लिम जो कि रीपर गिल्ड का मास्टर है वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे चोई और बैक को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है कि दोनों गिल्ड मास्टर उसके लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उसके बाद ली बाहर आकर अपनी फोटो खिंचवाने लगता है। तभी वहाँ जिनवू की एंट्री होती है और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद वो किसी न किसी तरह से भीड़ को क्रॉस करके हंटर एसोसिएशन की तरफ जाने लगता है, पर तभी एक बॉडीगार्ड जिनवू को आगे जाने से रोकता है। उसे लगता है कि जिनवू कोई नौसिखिया है, पर तभी वहाँ चेयरमैन गुनही की एंट्री होती है और वो कहते हैं किसकी हिम्मत हुई जिनवू को यहाँ से बाहर निकालने की, ये तो हमारे आज के मेन गेस्ट हैं। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद चेयरमैन जिनवू को अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं क्योंकि चेयरमैन ने जिनवू की वजह से उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उसके बाद ली हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जिधर जिनवू चेयरमैन के साथ होता है। इसके साथ चोई और बेक भी वहाँ होते हैं। तब चेयरमैन जिनवू से कहता है ये दोनों 1 घंटे पहले यहाँ गए थे और ये तब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वैसे तुम 2 सालों में पहले एस रैंक हंटर हो जिसे चोई हायर करने के लिए मारा जा रहा है। आगे हम देखते हैं वो लोग एग्जामिनर के पास पहुंच जाते हैं। फिर एग्जामिनर जिनवू को उसकी स्पेशल एबिलिटी शो करने को कहता है। उसके बाद जिनवू अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है जिसे देखकर एग्जामिनर और चेयरमैन के तोते उड़ जाते हैं। तब चेयरमैन जिनवू से कहता है हंटर जिनवू क्या ये तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर जिनवू अपने मन में बोलता है वैसे भी अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबने मेरी स्पेशल एबिलिटी देख ली है। ये बोलकर वो अपने शैडो ओर्स को समन करता है जो देखकर चोई बैक और चेयरमैन की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जिनवू बोलता है मैं ऐसे ही 100 क्रीचर को समन कर सकता हूँ। तब बैक घबरा कर बोलता है क्या ये ताकतवर मैजिकल एनर्जी जिनवू से आ रही है, पर ये हमारी पिछली मुलाकात से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके बाद बैक जिनवू से कहता है क्या आप मुझे अपना थोड़ा टाइम दोगे। जिस पर जिनवू कहता है मुझे माफ करना पर मुझे कोई जरूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब बैक कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाता। जिनवू को बैक की बात समझ नहीं आती है, पर जिनवू जैसे ही बाहर निकलता है तब सब मीडिया वाले उसकी फोटो खींचने लगते हैं। ये देखकर जिनवू के तोते उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जीना पूरी तरह से शॉक्ड होती है अपने भाई को लाइव देखकर। तब ली सबको कहता है अगर मेरा एवोल्यूशन सही नहीं गया तो मैं फिर भी बहादुरी से मॉन्स्टर से लड़ूंगा और इसके साथ ही शहर वालों की जान बचाऊंगा। उसकी बात सुनकर मीडिया फिर से उसकी फोटो खींचने लगती है। उसके बाद ली अपने मन में सोचता है तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहो क्योंकि मैं जल्दी एशिया का नंबर 1 स्टार बनने वाला हूँ। यहाँ ली मीडिया को अच्छे से बेवकूफ बना रहा होता है, पर तभी कोई चिल्लाकर बोलता है यहाँ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। ये सुनने के बाद ली से सारी अटेंशन जिनवू पे शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ ली सदमे में आ जाता है एस रैंक हंटर वाली बात सुनकर। इसके साथ रिपोर्टर उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। उसके बाद माइनिंग टीम को भी पता चल जाता है कि जिनवू कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। इसके अलावा जो वर्कर जिनवू को उल्टा बोल रहा था ये सुनने के बाद उसकी बैंड बज जाती है। दूसरी तरफ हमें जिनवू के पुराने टीममेट्स के भी रिएक्शन दिखाए जाते हैं। इसके साथ ये न्यूज जिनो के फादर को भी मिल जाती है और वो कहते हैं क्या तुम जिनवू को रिक्रूट करने में कामयाब नहीं हो पाए। जिस पर जिनहो बोलता है मुझे माफ करना फादर, पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने खुद का गिल्ड खोलना चाहता है और उसने मुझे वहाँ वाइस मास्टर की पोजीशन ऑफर की है। तब जिनहो के डैड कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं गिल्ड क्यों बनाना चाहता था। जिस पर जिनहो कहता है पैसों के लिए, सही कहा ना। तब उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है मैं एक मेजर गिल्ड सिर्फ पैसों के लिए ओपन करूंगा जबकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है। जिस पर जिनहो बोलता है तो आपका क्या रीजन है। फिर उसके डैड बोलते हैं
हमारी रक्षा के लिए, क्योंकि हंटर्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इन हंटर्स की पावर पूरे नेशन को तबाह कर सकती है। इन हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर कहा जाता है, जो कि एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके साथ ही कुछ स्मॉल नेशन ने हंटर्स को किंग की तरह ट्रीट करने लगे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, गवर्नमेंट हमें इनसे कब तक प्रोटेक्ट कर पाएगी? इसीलिए मैं भरोसेमंद हंटर्स को गैदर करके एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है तुमने पहले से ही वो इंसान ढूंढ लिया है। इसीलिए जिन्हो, मैं तुम्हें ये गिल्ड सौंपता हूँ। जिस पर जिन्हो बोलता है, आपका शुक्रिया फादर, पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जिन्हो के गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। तभी सीन जिन्हो की तरफ चेंज होता है, जिधर रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसके बाद बैक उसे अंदर ले जाने लगता है, लेकिन उसके टच करने से पहले ही जिन्हो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तब चोय कहता है, मैंने पहली बार किसी मेज क्लास हंटर की ऐसी मूवमेंट देखी है। ये सब देखकर बैक की आंख फटी की फटी रह जाती है। तब वो अपने मन में बोलता है, वो इतना तेज था कि मेरी आंखें भी उसे फॉलो नहीं कर पाई। मुझे पता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि इसकी अभी की पावर मैजिकल रूम से काफी ज्यादा है। इससे पता चलता है ये हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। आगे बैक बोलता है, इतनी पावर किसी डबल अवेकनिंग से अचीव नहीं की जा सकती है। इसका तो एक ही मतलब निकलता है, जिन्हो एक ऐसा हंटर है जो लगातार ग्रो कर सकता है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है।